नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। आरजेडी नेता भोला यादव के 4 ठिकानों पर छापा। आईआरसीटीसी स्कैम मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। लालू परिवार के करीबी हैं भोला यादव। भागलपुर में NH 31 पर टेम्पो और पिकअप की टक्कर, स्कूल जा रहे 12 से अधिक बच्चे घायल, 4 बच्चों की हालत गंभीर। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना के लाइन बाजार में बस ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो पर सवार ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी। गोपालगंज में अनियंत्रित वाहन ने साइकिल सवार भाई बहन को कुचला, हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत। भागलपुर के हसनाबाद में चोरी के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कपड़े की चोरी करने वाला युवक गिरफ्तार, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र के कांटी जंगल में गंडक कटाव जारी, जंगल और जानवरों पर गंभीर संकट। गया सेंट्रल जेल में बंद वार्ड सचिव की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने पिटाई का लगाया आरोप, शराब पीने के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। बाढ़ में 4 लड़के गंगा नदी में डूबे, एक ही परिवार के थे सभी बच्चे, गंगा नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज के एक सरकारी स्कूल के स्मार्ट क्लास में भोजपुरी गीत चलाने का वीडियो वायरल, डीईओ ने प्रधानाध्यापक से मांगा स्पष्टीकरण। औरंगाबाद पुलिस ने दाऊदनगर थाना क्षेत्र स्थित सोन नदी के विभिन्न बालू घाटों पर की छापेमारी, 8 ट्रक और 2 हाईवा को किया जब्त, 4 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज में साइकिल चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा, आरोपी युवक की लात घूंसों से पिटाई का वीडियो वायरल। रोहतास के भदोखरा गांव में ठनका गिरने से 2 महिलाएं झुलसी, एक महिला की मौत, खेत में धान की रोपनी करने के दौरान हुआ हादसा। नालंदा के पुलिस लाइन के पीछे ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। बघा रेलवे स्टेशन के पास गन्ने के खेत में एक अज्ञात युवक का शव बरामद, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतास के पहले 4 रेलवे स्टेशन के पास करंट की चपेट में आने से एक ट्रक मालिक की मौत, रेलवे के रैक पॉइंट पर माल लोडिंग के दौरान हुआ हादसा। पूर्णिया के लाइन बाजार में बस ने ऑटो में टक्कर मारी, ऑटो सवार ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब किया गया नष्ट, शराब की खाली बोतलों को किया गया जमींदोज। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर दियारा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में किया शराब जब्त, पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब को किया नष्ट। जहानाबाद पुलिस ने शहर के वार्ड नंबर 23 के पार्षद राजू कुमार को शराब के नशे में किया गिरफ्तार, शराब अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू। मसौढ़ी के तारेगना स्टेशन पर बेपरवाह लोग बेखौफ होकर पार करते हैं रेलवे ट्रैक, कई बार हो चुकी है दुर्घटना। शेखपुरा हुआ बिहार का 22वां धूम्रपान मुक्त जिला घोषित, स्वास्थ्य विभाग ने जताई प्रसन्नता। SS कॉलेज जहानाबाद में धूमधाम से मनाया गया महाविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस, मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति और अरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक उमेश शर्मा रहे मौजूद। जहानाबाद के इरकी मदारपुर में 24 घंटे का अखंड कीर्तन खत्म, गांव के लोग कई सालों से करते आ रहे हैं अखंड कीर्तन। अरवल के बैदराबाद में करीब 2000 से अधिक जीविका दीदियों के साथ ठगी की खबर दिखाए जाने का हुआ असर, फर्जी संस्थान के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज। मॉनसून की बेरुखी झेल रहे बिहार के लिए एक अच्छी खबर, अगले 48 घंटे में होगी अच्छी बारिश, बारिश से मिल सकती है राहत। समस्तीपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता मोहम्मद जाकिर हुसैन को नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार, बीजेपी नेता ने झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। सरायकेला खरसावां के चांडिल डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का आज अंतिम दिन, दूसरे राज्यों से भी पहुंच रहे पर्यटक, बनाना राइड ड्रैगन बोट के साथ कई बोटिंग का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। रामगढ़ में गोला प्रखंड के तिरला में वन महोत्सव का आयोजन, विधायक ममता देवी ने कई लोगों को किया सम्मानित। गुमला में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव, स्कूल में ही किया गया आइसोलेट। समस्तीपुर में एक शिक्षक से 7,10,000 रुपए की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, दलसिंह सराय के IB रोड की घटना।
कोरोना पॉजिटिव सीएम नीतीश कुमार के लिए आरजेडी कार्यकर्ता कर रहे पूजा अर्चना। वैशाली के भगवानपुर चौक स्थित शिव मंदिर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की पूजा। सीएम नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कैमूर के चैनपुर में रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या के बाद भड़का आक्रोश। शव के साथ गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। हाटा बाजार को घंटों रखा जाम। मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट शिक्षक से 84,000 रुपए की छिनतई। एसबीआई भगवानपुर से पैसा निकालकर घर आ रहे थे पीड़ित। बेगूसराय में मां बेटी के अपहरण, रेप और जबरन धर्मांतरण के आरोपों को एसपी ने बताया गलत। आरोप लगाने वाले परिवार के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की। औरंगाबाद में पुलिस ने बेलाड़ी गांव स्थित एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब किया बरामद। मामले में एक धंधेबाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी के फुलपरास थाना क्षेत्र में पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने 400 पेटी अंग्रेजी शराब किया बरामद। घर को बना रखा था शराब का होलसेल सेंटर। पटना के गांधी मैदान स्थित पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर युवक ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर ताना पिस्टल। पेट्रोल पंप कर्मियों ने दोनों अपराधियों को पकड़ा। छपरा के परसागढ़ बाजार में लगे ऐतिहासिक सोहबत मेला में चाकूबाजी घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में गाड़ी चेकिंग के दौरान बस से 1 क्विंटल 27 किलोग्राम चांदी बरामद। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। मधेपुरा के उदा किशुनगंज से 10 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुरैनी धनेशपुर पथ पर मोरसंडा गांव के पास पुलिस की कार्रवाई। बगहा के रामनगर में नशे के कारोबार का खुलासा। पुलिस ने 4 पैकेट स्मैक के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। बगहा में एक भाई ने सगी बहन के घर पर किया कब्जा। नगर थाना क्षेत्र के रामधाम मोहल्ले की घटना। नवादा के क्लांदा गांव में पति ने चाकू से पत्नी पर किया हमला। अवैध संबंध के आरोप में महिला की पिटाई। मुंगेर में कालाबाजारी के लिए ले जा रहे 40 बोरा खाद जब्त। तारापुर थाना क्षेत्र के विषय गांव की घटना। भोजपुर में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। नालंदा के बिहार शरीफ से राजगीर पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 90,000 कैश और 2 मोबाइल बरामद। कटिहार में चोरों ने रेलवे क्वार्टर को बनाया निशाना। कैश और जेवरात की चोरी की। जमुई में काली पहाड़ी के पास स्कॉर्पियो और पिकअप गाड़ी में जोरदार टक्कर। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 10 कांवरिया जख्मी। मधेपुरा के भर्राही ओपी क्षेत्र के मानिकपुर के सरपंच पर पिटाई का आरोप। भूमि विवाद का गुहार लगाने गए थे पीड़ित। फोन पर बातचीत में भी सरपंच ने पिटाई की कही बात। बाढ़ में 1 सप्ताह के अंदर 2 दारोगा की मौत से सहमे पुलिसकर्मी। काम के प्रेशर को पुलिसकर्मी मान रहे वजह। दानापुर के पैनापुर बांध के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या। युवक की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। पटना सिटी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने 6 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। अरवल पुलिस ने 2 शराब कारोबारी और 1 शराबी को किया गिरफ्तार। कुर्था थाना क्षेत्र में पुलिस ने की छापेमारी। रोहतास के डालमिया नगर के सिंघौली में अपराधियों ने मुखिया को मारी गोली। गंभीर हालत में मुखिया विजय शंकर तिवारी अस्पताल में भर्ती। बेतिया के चनपटिया थाना क्षेत्र के चूड़ी गांव में एक विवाहिता की हत्या। मायके वालों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र के औआ गांव में संदिग्ध हालत में एक लड़की की मौत। गोपालगंज में गंडक के नहर में डूबने से एक युवक की मौत। नगर थाने के मुकुंदिया गांव की घटना। भोजपुर में बस की टक्कर से एक युवक की हुई मौत। आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर उद्वंत नगर के तितरिया मोड़ के पास की घटना। दानापुर के मनेर में ठनका गिरने से 3 व्यक्ति की मौत। बजीतपुर, मोहनपुर और महीनवा बाजार में गिरा ठनका। कैमूर के गोई गांव में ठनका गिरने से एक महिला की मौत। धान रोपनी के दौरान हुआ हादसा। सिवान से रहस्यमयी ढंग से लापता छात्र भटनी जंक्शन पर बेहोशी की हालत में मिले। मैरवा थाना क्षेत्र के चुपचुपवा गांव का रहने वाला है यश कुमार। छपरा सदर अस्पताल परिसर में एक नवजात बरामद। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन को दी सूचना। सिवान के कंधवारा गांव में करंट की चपेट में आने से झुलसा बच्चा। स्थानीय लोगों ने लगाया विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद में ट्रक की चपेट में आने से बच्चा जख्मी। मां के साथ सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। खगड़िया के गोगरी थाने के बलतारा गांव में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत। शव का सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम।
विश्वविद्यालयों के सेशन लेट पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा कोरोना के कारण सेशन लेट हो गया, जल्द नियमित करने की कोशिश की जा रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का पूर्णिया दौरा, खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार को गरीबों से मतलब नहीं। मुजफ्फरपुर में दिवंगत पूर्व मंत्री रमई राम के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री जनक राम ने भी दी श्रद्धांजलि। बगहा के रामनगर थाना परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में महावीरी झंडा और मोहर्रम को लेकर शांति समिति का हुआ आयोजन, महावीरी झंडा और मोहर्रम में झंडा जुलूस को शांति के बीच मनाने की अपील। बगहा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर एसडीएम ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना में खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के विरोध में सड़क पर उतरे व्यापारी संघ, जेपी गोलंबर पर किया प्रदर्शन। सहरसा में लोकसभा उपचुनाव के 31 साल पुराने मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को किया बरी, उन्होंने न्यायपालिका पर जताया भरोसा। बेगूसराय में सरकार पर मनमानी करने सहित जीएसटी बढ़ाने पर भट्टा संचालकों ने दी हड़ताल पर जाने की धमकी, भट्टा संचालकों को महंगे दर पर खरीदनी पड़ती है मिट्टी, बालू और कोयला। लोकसभा में दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने जन स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को संसद के पटल पर रखा, कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय को आयुष संस्थान के रूप में विकसित करने का किया अनुरोध। लखीसराय में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किऊल रेल पुलिस ने किया एकता दौड़ का आयोजन। दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर शहर में चलाया गया गाड़ी चेकिंग अभियान। मुंगेर में शिव के रंग में रंगे कांवरिया, शिव परिवार की दिखी झलक। शेखपुरा में गौशाला समिति के सदस्यों ने की देवघर जाने वाले कांवरियों की सेवा। सिवान के दरौंदा प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर हुई बैठक, लोगों को बूस्टर डोज लगाने पर चर्चा। सिवान के दरौंदा प्रखंड में परिवार नियोजन को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। मुजफ्फरपुर में पीएम स्वनिधि योजना के लाभ से खुशहाल, रेहड़ी और ठेले वाले, स्वनिधि महोत्सव में लाभुकों को सौंपा गया पीएम का संदेश पत्र। खगड़िया समाहरणालय में कृषि विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन, मक्का उत्पादन और प्रसंस्करण विषय पर हुई चर्चा। बेगूसराय डीएम और सिविल सर्जन ने प्रखंडों के लिए 16 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। जहानाबाद में सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट के विजेताओं को खेल पदाधिकारी ने किया सम्मानित। नीदरलैंड में वर्ल्ड पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की बेटी का कमाल, जमुई ने सीमा कुमारी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। श्रावणी मेला को लेकर मालदा डीआरएम ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, कांवरियों की सुविधा के लिए अधिकारियों को दिए कई निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव पर पटना में बिजली महोत्सव का आयोजन, अधिवेशन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नितिन नवीन हुए शामिल, देश के प्रत्येक गांव के बिजली पहुंचाने पर हुई चर्चा। मुंगेर में आजादी के 75वें वर्ष पर बिजली महोत्सव का आयोजन, प्रेक्षागृह में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के तहत नाटक नुक्कड़ का आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के 7वीं पुण्यतिथि पर पटना में आयोजित होंगे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से युवा होंगे शामिल, बिहार का नाम रोशन करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। गया में इस साल पितृपक्ष मेला रहेगा ऐतिहासिक। कारगिल विजय दिवस पर बीजेपी की ओर से नारी सम्मान समारोह, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंगल पांडे कार्यक्रम में हुए शामिल। नेशनल हेराल्ड मामले में आज फिर सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ, कार्रवाई के दौरान विरोध करने पर कांग्रेस करी प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई को दी गई है चुनौती। मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने जारी किया गाइडलाइन, मंकी पॉक्स को लेकर सावधानी बरते जाने की कही बात, 21 दिन का आइसोलेशन रखने की सलाह। वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला का बयान, आपात स्थिति में मंकी पॉक्स से बचने के लिए लगाया जा सकता है स्मॉल पॉक्स का टीका। सावन मास में केदारनाथ धाम में भक्तों की उमड़ रही भीड़, मॉनसून सीजन के बावजूद धाम आने वाले तीर्थयात्रियों में हो रहा इजाफा। मॉनसून में भी बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे भारी संख्या में तीर्थयात्री, बद्रीनाथ धाम भी शिव भक्तों से गुंजेमान। संसद के मॉनसून सत्र के 7वें दिन में विपक्ष ने जीएसटी और महंगाई को लेकर किया जोरदार हंगामा, राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसदों को एक हफ्ते के लिए किया गया निलंबित। भोपाल के कालिया सोत डैम के गेट हुए बंद, गेट बंद होते ही मछली पकड़ते नजर आए लोग, लापरवाही का वीडियो आया सामने।